बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, हमने उनको परफॉर्म करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1 बहुत ही इजी था, उसमें प्लस करना था, और पार्ट नंबर 2 में हमने यहाँ पे माइनस करना है, जो कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म दी हुई है। बच्चों, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हमने प्लस कर देना है। तो बच्चों, पार्ट नंबर 2 हम पहले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी हम जो पार्ट होंगे, जो हमारे लिए मुश्किल हमें लगेंगे, वो भी हम करेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बच्चों, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले आपने ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको आपने ऐड करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर है इसको साथ आपने उसको ऐड कर देना है, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, इसको हम वैसे ही रखेंगे। ये 1 हमारे पास जो है 1 0 0 एंड 1, ये वैसे आ गया। बच्चों, जब इनको हमने प्लस माइनस किया, देखो 0 -1 करेंगे, 0 -1, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1। अब 2 -1 करेंगे, तो 2 में से 1 निकाल दिया तो बाकी 1 बच गया यहाँ पे। अब 3 -1 किया तो बच्चों यहाँ पर जो है वो 2 बच गया। 0 -0 किया तो 0 बच गया। ठीक है बच्चों, अब जो है इसको हमने प्लस करना है। 1 + -1, 1 + -1। बच्चों, 1 + -1 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -1 -1 यानी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 - 1 1 + 1 -0 जो करेंगे इसकी जगह 0 बन जाएगा। बच्चों, 0 + 1 1 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 1 + 0 हमारे पास आएगा 1। बच्चों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इस तरह से बाकी जो पार्ट है बच्चों वो भी बहुत इजी है। अब देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 3 में बच्चों हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तीनों के तीनों वो रो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यानी एक ही रो है। तो इनको भी हम करते हैं पार्ट नंबर 3 सॉरी। बच्चों, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1। उसके बाद हमारे पास है बच्चों +1 0 2, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है -2 2 2। बच्चों, अब जो है हमने इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर टर्म है, बच्चों जितना भी क्वेश्चन है, जितनी भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास मैट्रिक्स हैं उनको आपने पहले सॉल्व कर लेना है, और बाकी जो उन ब्रैकेट्स वाले दो मैट्रिक्स का आंसर है उसको तीसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये 2 3 1 वैसे ही आ गए। अब प्लस हो रहा है, इसके बाद तो प्लस लगा दिया। अब इनको माइनस करते हैं, 1 - 2 किया तो माइनस का 1 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, बड़ी टर्म की अलामत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस का 1। 0 - 2 किया तो -2 आएगा, 2 - 2 किया तो 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट वाले दो मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका आंसर आया ये वाला। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो प्लस, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें जो है मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए सवाल ये कुछ भी नहीं है। बच्चों, अब जो है 2 - 1 करेंगे। देखो 2 माइनस, ये प्लस हो रहा करना हमने प्लस है, लेकिन ये 1 जो है ये माइनस का है। ये प्लस करना लेकिन 1 जो है ये क्या है, माइनस का है। माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा
प्लस होने के बजाय ये माइनस हो जाएंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बच जाएगा 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब 3 माइनस 2 हो जाएगा, उल्टा प्लस होने के बजाय माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा प्लस का। अब 1 माइनस 0 करेंगे तो बच्चों हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 माइनस 0, 1 में से यानी कुछ भी नहीं जो है माइनस करेंगे तो 1 ही बच जाएगा। बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है, उसमें आपके पास 3x3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए, उनको आपने सिंपल ऐड करना है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 3x3 के मैट्रिक्स दिए, उनको बच्चों हमने सिंपल ऐड करना है। और पार्ट नंबर 6 जो है, उनमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इधर माइनस ऑपरेशन है तो उधर हमने प्लस करना है पार्ट नंबर 6 के अंदर। बाकी सारा वैसे ही है, लेकिन पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में से कोई एक जो है हम करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 3x3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। बच्चों जिस तरह से हम 2x2 के दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उसी तरह से ही हमने 3x3 के मैट्रिक्स को भी ऐड ही करना है। पार्ट नंबर 5 मैट्रिक्स थोड़े बड़े करके उन्होंने दे दिए हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस उसके बाद है हमारे पास 1 है, -2 है, 0 है, एंड 0 है, उसके बाद फिर -1 है, 2 है एंड -2 है, 0 है एंड -1 है। बच्चों ये दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं और इनको हमने ऐड करना है। 0 2 -1 1 2 3 3, चलो ठीक है, रकम ठीक लिखी हुई है। तो बच्चों अब जो है हमने इनको सिंपल जो है वो प्लस करना है, ठीक है। तो बच्चों प्लस करते हैं। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 + 0 हमारे पास 2 ही रहेगा। 3 + -2, 3 + -2। बच्चों ये प्लस होने के बजाय उल्टा माइनस हो जाएंगे। प्लस माइनस -3 -2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? 1। इसके बाद हमारे पास है 2 -2, ये प्लस होने के बजाय क्या हो जाएगा? 2 -2 0 हो जाएगा, यानी 2 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। अब 3 -1, प्लस होने के बजाय माइनस हो रहा है, 3 -1। बच्चों हमारे पास 3 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा प्लस का। 1 + 0, 1 + 0, तो 1 में +0 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास 3 + 0 3 होता है, 1 + 2 होता है 3। अब 2 -1 हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, 2 + 1 नहीं होगा, 2 माइनस, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो माइनस का है, तो 2 - 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया डायरेक्ट। तो इसी तरह के बाकी सारे पार्ट भी हैं बच्चों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमने क्या करना है? फॉर द मैट्रिक्स A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। बच्चों हमने जो है A, B और C मैट्रिक्स की वैल्यूज को यूज करना है और हमारे पास नीचे जो रूल्स दिए हुए हैं या ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनको हमने परफॉर्म करना है। जितना भी हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उनके अंदर हमने A, B, C की जो वैल्यू दी हुई है, यानी A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उनको हमने यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में A हमारे पास दिया हुआ है, मैं रकम लिखता हूं। A हमारे पास है 1 2 1 2 3 3 1 -1 एंड यहाँ पे है 0। ये हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड उसके बाद बच्चों हमारे पास B मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। इसको हमारे पास जो है लास्ट पे C मैट्रिक्स से दिया हुआ है। C मैट्रिक्स में लिखा हुआ है -1
-1 0 1 0 -2 1 0 3 2। बच्चों ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स क्या है, तो हमारे पास पहला जो पार्ट है बच्चों, उसमें हमने a प्लस सी करना है और फिर c प्लस a करना है। a प्लस सी निकालना है पार्ट नंबर 1 के अंदर बच्चों। a प्लस सी करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस सी करना है। फिर उसको हमने लिखना है कि a प्लस सी जो है बच्चों, a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस a। हमने इसको बच्चों प्रूव करना है। अब इसके अंदर a की वैल्यू ये इस्तेमाल करेंगे और c की वैल्यू ये वाली इस्तेमाल करेंगे। बच्चों पहले निकालते हैं a प्लस सी। अब a प्लस सी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस सी। अब मैं यहाँ पे पहले a की रकम लिख लेता हूँ। a हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बच्चों ये हमारे पास है a प्लस सी। अब c हमारे पास वो रहा -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। बच्चों ये हमारे पास है c। अब इन दोनों को हमने करना है प्लस। 1 प्लस -1 उल्टा माइनस हो जाएंगे, 1 -1 0 आ जाएगा। उसके बच्चों हमारे पास 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 में प्लस 0 करना तो 2 ही आएगा। अब 3 प्लस 0 3 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, 3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हमारे पास 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखें माइनस प्लस माइनस कट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 2 होता है। बच्चों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है बच्चों दो मैट्रिक्स हैं। अब c प्लस a करना है, a प्लस सी की बजाय अब c प्लस a। अब c की वैल्यू ये वाली पहले आ जाएगी बच्चों, ये वाली क्या चली जाएगी बाद में, तो करना वैसे ही है हमने। अब c प्लस a जो होगा हमारे पास, उसमें बच्चों हमने ये वाली वैल्यू -1। ये चीजों का आपने बस ख्याल रखना है कि जो वैल्यू इधर पहले लिखी हुई है जो मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, जो बाद में है उसकी बाद में। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज आपने ये ख्याल रखनी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं, अगर कोई दो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं, जिस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 5 है, ठीक है, या बाकी जितने भी हैं, तो इनके अंदर अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं और वो प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो आपने उनको पहले सॉल्व करना है। बाकी फिर जो आंसर आए उसको जो तीसरा मैट्रिक्स साथ दिया हो उसके साथ प्लस हो रहा है तो प्लस करना है और माइनस हो रहा है तो माइनस करना है। बच्चों अब जो है यहाँ पर c प्लस a, c की वैल्यू हमारे पास 0 0 -2 1 0 3 2 ये लिख लिया बच्चों मैंने c। अब प्लस a करना है इसके अंदर। a हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। बच्चों ये हमारे पास है a, ठीक है, a c प्लस a कर रहे हैं। अब बच्चों c प्लस a करेंगे तो हमारे पास ये -1 प्लस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास 0 प्लस 2 2 होता है, 0 प्लस 3 3 होता है, 0 प्लस 2 ये भी 2 हो जाएगा, एंड -2 प्लस 3 -2 + 3। बच्चों देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो प्लस वाले प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 3 के साथ प्लस है, 3 बड़ा है 2 से, प्लस 1 आएगा। उसके बाद जो हमारे पास 3 + 1 4 हो जाएगा। अब 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, एंड 1 + -1 प्लस का और -1, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यानी 0 आ जाएगा। ये वाला बच्चों 0 आ जाएगा, एंड 2 - 0 हमारे पास 2 होता है। बच्चों ये हमारे पास आ रहा है c + a। बच्चों देखिए जरा गौर के साथ, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड,
ये हमारे पास निकली है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको देखें 0 2 3 2 1 4 2 0 2, इधर भी वही है, इधर पे वही है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड। हमने यहाँ पे आंसर में राइट करना है हेंस LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट कर देना। अब पार्ट नंबर 2 में a प्लस बी करना है। यहाँ पे c की वैल्यू के बजाय यहाँ पे b करना इस्तेमाल करना है, ये वाली वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बच्चों वो भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा, आपने वो खुद करना है। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड पे b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए की जगह b आ रहा है, a की जगह b आ रहा है, प्लस c करना है। अब इधर c हमारे पास पहले आ जाएगा, प्लस b करना है। बच्चों ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगा। पार्ट नंबर 1 2 3 एक ही जैसे हैं, सिंपल हैं, उनमें आपने कोई जो है नई चीज नहीं करनी। बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह से उसने ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ये ब्रैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों जो मैंने बोला है कि जो मैट्रिक्स आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर दिए हों उनको आपने पहले सॉल्व कर लेना है और बाकी जो हों उनको आपने बाद में सॉल्व करना है। अब हमारे पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर a प्लस b प्लस a ब्रैकेट दी हुई है इज इक्वल टू 2a प्लस b। बच्चों देखो उसने ऑपरेशन जो है हमारे पास इस तरह का कुछ दे दिया है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए b और a की वैल्यू b में प्लस a करना है, फिर जो आंसर आए उसको अगेन a के साथ प्लस करना है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास a 2a है। अब 2a का मतलब ये है कि a के साथ हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसको हमने कह देना है 2a, यानी वो बन जाएगा 2a। फिर उसको जो आंसर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस कर देना है b के साथ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया हुआ है a प्लस b प्लस a ब्रैकेट के अंदर। अब पहले वैल्यू राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास बच्चों जो है ये वाला है 1 2 3 2 3 1 माइनस 1 एंड 0, ये a मैंने राइट कर लिया। उसके बाद बच्चों प्लस प्लस उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट बेशक आप इस तरह से लगा भी सकते हैं, b प्लस a। अब b हमारे पास बच्चों ये है 1 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 2 2, उसके बाद अगेन है 3 1 एंड 3। यहाँ पे जो है आप बेशक ब्रैकेट भी लगा दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्लस a b प्लस a। अब a बच्चों हमारे पास अगेन यही वाला हम राइट कर लेंगे 1 2 1 2 3 एंड 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। बच्चों ये हमारे पास है a, ठीक है। अब जो है इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले मैंने बोला है कि इसको प्लस करना है, उसके साथ जो इसका आंसर है इसको इसके साथ प्लस कर देना है। बच्चों अब जो है ये वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0 प्लस। बच्चों अब जो है इसको हम प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1 आएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 आएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 एंड 1 माइनस 1, यानी प्लस होने के बजाय यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा।
3 प्लस 0 3 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब हमने जो है इनको प्लस करना है। जब बच्चों इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएंगे कुछ इस तरह से। इनको हम इधर राइट कर लेते हैं, इसका आंसर जो है इधर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस ए, इसका आंसर यहाँ पे राइट करते हैं बच्चों। अब 1 प्लस 2 जो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। अब उसके बाद 2 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा फिर 3। अब 3 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 7। अब 2 प्लस 4 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये वाला 2 और ये वाला 4, 2 प्लस 4 आ जाएगा 8। 3 प्लस 1 आ जाएगा 4। 1 प्लस 3 आ जाएगा फिर 4। 1 प्लस 4 आ जाएगा बच्चों 5। एंड -1 प्लस 0 तो -1 ही आएगा डेफिनेटली। 0 प्लस 3 3 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें a की बजाय 2a निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी फिर सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये आया है, ठीक है। हम इसको लिखा रहने देते हैं, बाकी रिमूव कर देते हैं बच्चों। अब जो है राइट हैंड साइड उसको सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बच्चों ये निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 2a निकालेंगे। 2 मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, यहां पे मैं 2 राइट कर देता हूं। ये मेरे पास बन जाएगा 2a। 2 मैं राइट कर देता हूं, साथ में a की वैल्यू राइट कर लेता हूं। a हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये हमारे पास बन गया, ये देखो ये हमारे पास बन गया है 2a। उसके बाद बच्चों में चाहिए प्लस b। b हमारे पास ये है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये हमारे पास है b बच्चों। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 सबके साथ बारी बारी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ बन जाएगा 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 2 are यहाँ पे भी 4 और 2 3 are यहाँ पे 6 और 2 1 are 2 और यहाँ पे 2 1 are 2 एंड 2 -1 are -2 एंड 2 0 are 0। तो बच्चों ये हमारे पास निकल आया है 2a प्लस। अब करेंगे 1 -1 1 2 -2 एंड 2 उसके बाद 3 1 एंड 3 बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर जो है बच्चों हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखें 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। 4 प्लस 1 होने की बजाय माइनस का 1 है तो माइनस हो जाएगा 4 -1 बच्चों आ जाएगा 3। 6 प्लस 1 आ जाएगा 7। 4 प्लस 2 आ जाएगा बच्चों 6। 4 प्लस 2 4 प्लस 2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6 एंड यहां पर 2 2 are 4। अब हमारे पास यहां पर 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। अब 6 प्लस -2 करेंगे तो 6 में से -2 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 2 -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 0। उसके बाद बच्चों हमारे पास 2 प्लस 3 सॉरी 2 यहाँ पे 6 -2 किया तो 4 आया था। 2 प्लस 2 यहाँ पे बच्चों 4 आया, सॉरी हमने माइनस कर दिया। अब 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। अब -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 माइनस प्लस -2 में से -1 करेंगे तो -1 -2 की अलामत आएगी, बड़ी टर्म की अलामत। 0 प्लस 3 हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3। यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो हमने पहले जो पार्ट सॉल्व किया था
हमने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो यहाँ पर 6 आना था, क्योंकि यहाँ पर देखें अब हमारे पास a की वैल्यू ये है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 2 बिल्कुल यहाँ पर 4 बनता है। अगर यहाँ पर बच्चों 4 बनता है तो अब b के अंदर भी तुम्हारे पास यहाँ पर 2 है, तो 4 + 2 यहाँ भी हो रहा है पक्का, यानी कन्फर्म 6 ही बन रहा है। 6 से कोई बड़ी वैल्यू हो या हो सकता है हमने जो है रकम लिखने में गड़बड़ की हो, तो यहाँ पर 6 ही बनता है। लेकिन जो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है उसमें हमने यहाँ पर प्लस माइनस में कोई जो है मिस्टेक कर दी है, तो उसमें बच्चों आपने जो है चेक कर लेना है। b + a हमने किया था, तो b + a में हमारे पास यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी 2 था, 2 + 2 4 आया था, और अगेन फिर हमने यहाँ पर 4 आया था, और 4 को हमने इस 2 के साथ बच्चों जब ऐड किया था तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 6 ही बनता था, तो हमने बाय मिस्टेक इसको 8 राइट कर दिया था। आपने चेक कर लेना है उसमें जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें बच्चों आपने चेक करना है, यहाँ पर 6 की बजाय 8 की बजाय 6 आना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a + b + a हमने किया, ये b है ये a है, b + a का ये वाला एलिमेंट 2 है, ये भी 2 है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और अगेन फिर इसको a के साथ प्लस करना है, तो a में भी अगेन हमारे पास 2 है, तो 4 + 2 कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर, तो हमने बच्चों लिख देना है कि हमारे पास हैंस ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड। बच्चों इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इसको लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।